ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने एलओसी पर रात भर की गोलीबारी, 10 निर्दोषों की मौत और 48 घायल। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15वें दिन मंगलवार रात करीब 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रात भर गोलीबारी की है। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात भर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई भारी गोलीबारी में 10 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भी गोलीबारी का बराबर जवाब दे रही है। सूत्रों ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों से तोपखाने से गोलीबारी समेत मनमाने तरीके से गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से कई अंधाधुंध गोलीबारी और गोलीबारी में 10 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है, जिसका घर पूंछ जिले के मनकोट इलाके में मोटार शेल की चपेट में आ गया था। उसकी 13 वर्षीय बेटी घायल हो गई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी में पूंछ के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 48 अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जम्मू क्षेत्र के 5 सीमावर्ती जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को बंद रहेंगे। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने एक्स को बताया, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पूंछ में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। बता दें कि मनकोट के अलावा पूंछ में कृष्णा घाटी और शाहपुर सेक्टर, जम्मू क्षेत्र में राजौरी जिले में लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्रह्मांड और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में करनाहा और उरी सेक्टरों में सीमा पार से भारी गोलीबारी की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा की रखवाली कर रहे भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी जारी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण लोगों को भूमिगत बंकरों में शरण लेनी पड़ी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बड़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की लगातार 13वीं रात थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस भीषण नरसंहार के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर भी शामिल है, जो जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का एक प्रमुख अड्डा है। भारतीय सेना ने रात 1:44 पर जारी एक बयान में कहा कि सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ADGPI ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ने पूंछ राजौरी क्षेत्र में भीमबेर गली में तोपखाने से गोलीबारी करके एक बार फिर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना उचित तरीके से जवाब दे रही है। 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम समझौते को नवीनीकृत करने के बाद नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर संघर्ष विराम उल्लंघन बहुत कम हुआ है। 24 अप्रैल की रात से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर घाटी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर विभिन्न स्थानों पर बिना उकसावे की गोलीबारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआत में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू करने के बाद पाकिस्तान ने तेजी से पूंछ सेक्टर और उसके बाद जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में अपने संघर्ष विराम उल्लंघन का विस्तार किया। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। इसके बाद गोलीबारी जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास परगवाल सेक्टर तक फैल गई। इस बीच रामबन जिले के पंथियाल उपमंडल में भी एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज सुनी गई, लेकिन इसका सटीक कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है।